नमस्कार। एस्ट्रो विषय में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे शुक्र और अन्य ग्रहों के योग। शुक्र निस्संदेह जन्म पत्रिका में जीवन के सुखों का प्रमुख कारक ग्रह है, लेकिन यदि अन्य ग्रहों के साथ उसके शुभ योग न हो तो वह अपने पूरे प्रभाव को नहीं दिखा पाता। आइए समझते हैं कैसे और क्यों। शुक्र और काम जीवन का एक अनन्य साधारण महत्व है। विवाह योग का विचार करते समय हम सामान्यतः गुण मिलान देखते हैं, परंतु इसके साथ ही मंगल और शुक्र के योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक सुख का सबसे महत्वपूर्ण अंग काम जीवन, शारीरिक सामंजस्य, या तो हम उसे फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, इन्हीं दो ग्रहों के साथ ही मिलता है, मंगल और शुक्र। और यही दो ग्रह निर्धारित करते हैं हमारा काम जीवन कैसा रहेगा। मंगल प्रेम और शारीरिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति, जोश और उत्साह मंगल के ही गुण है। यदि पति पत्नी की कुंडली में जहां एक का शुक्र है वही दूसरे का मंगल स्थित हो, या दोनों के मंगल शुक्र नव पंचम, लाभ या युति योग बना रहे हो, तो दाम्पत्य जीवन में गहरा आकर्षण और स्थायी संतोष प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, यदि एक का मंगल अग्नि राशि में और दूसरों का वायु राशि में है, तो ये दोनों तत्व परस्पर पूरक होते हैं, क्योंकि वायु ही अग्नि को गति देती है। इसी प्रकार का मंगल शुक्र योग दोनों के बीच का शारीरिक आकर्षण और प्रेम संबंध दीर्घ काल तक जीवंत रखता है, जो विवाह की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। क्योंकि तलाक का, या तो विवाह विस्फोट का, घटस्फोट का, विवाह विच्छेद हम कहेंगे, इसका प्रमुख कारण भी यही असंतुलन होता है। शुक्र और बुध की बात करते हैं। शुक्र धन संपत्ति और भौतिक सुख देता है, परंतु इसके साथ बुध का शुभ होना अनिवार्य है। बुध बुद्धि, विवेक, आर्थिक नियोजन, बैंकिंग, निवेश और शेयर बाजार से संबंधित सूझबूझ देता है। शुक्र धन तो देगा, पर यदि बुध अच्छा है तो वह धन सही दिशा में खर्च होगा। अन्यथा व्यक्ति भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची, मित्रों पर अपव्यय या गलत योजनाओं में निवेश जैसी गलतियां करता है। शुक्र और गुरु की बात करेंगे। गुरु ने बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति। बृहस्पति संस्कार, धर्म और उपासना का कारक है। शुक्र व्यक्ति को भौतिक सुख और संपत्ति देता है, पर जब यह धन आता है तो अहंकार और आसक्ति बढ़ सकती है। यदि बृहस्पति दुर्बल हो तो व्यक्ति में अहंकार, व्यसन, दिखावा और कुल धर्म से विमुखता आने लगती है। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है और ईश्वरीय कृपा की भावना लुप्त हो जाती है। परंतु यदि बृहस्पति बलवान हो तो व्यक्ति के पांव जमीन पर टिके रहते हैं। वह दानशील बनता है, अपनी संपत्ति का कुछ भाग समाज हित में खर्च करता है और कुल धर्म व संस्कारों को नहीं भूलता। अब देखते हैं शुक्र और शनि, इनकी युति या इनके योग। शुक्र देता है पर शनि टिकवाता तो है। यदि शनि शुभ हो तो व्यक्ति की स्थावर संपत्ति बढ़ती है, जैसे दूसरा घर हो, जमीन, फार्म हाउस, बंगला इत्यादि। क्योंकि इन वस्तुओं को पाने और दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए शनि का स्थायित्व आवश्यक है। अब देखते हैं शुक्र और सूर्य। शुक्र और सूर्य अगर योग में है, बंधे हुए हैं, युति में है, तो क्या? सूर्य प्रतिष्ठा और सामाजिक मान मर्यादा, मान सम्मान का प्रतीक है। यदि सूर्य शुभ है तो व्यक्ति प्राप्त धन का उपयोग समाज सेवा और लोकहित में करता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और स्थायी बनती है। शुक्र और चंद्रमा। चंद्र मानसिक संतुलन और सुखभोग में आनंद देता है। कभी कभी अत्यधिक वैभव मिलने पर व्यक्ति भटक भी सकता है।
परंतु यदि चंद्रमा शुभ है तो व्यक्ति में स्थित प्रज्ञता आती ही है। स्थित प्रज्ञता, रैशनल स्टेबिलिटी, आत्मिक स्थिरता। ढैया अगर है, शनि की ढैया अगर चालू रही है तो प्रतिकूल दशाओं में यदि धन वैभव घट भी जाए तो भी अच्छा चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है। कुल मिलाकर शुक्र को अन्य ग्रहों का सहयोग आवश्यक है ही। यदि वह सहयोग न मिले तो भले ही व्यक्ति के पास धन आ जाए, वह टिकता नहीं। न मानसिक शांति मिलती है, न वैवाहिक संतोष। कई लोगों के जीवन में हम यही देखते हैं कि सुख और वैभव होते हुए भी आनंद का अभाव रहता है। हर किसी को सभी ग्रहों का साथ मिलता संभव नहीं। इसलिए जो मिला है उसी में संतोष रखना और उसे संरक्षित और विकसित करने का प्रयास करना, यही शुक्र का सच्चा संतुलन है। आप भी अगर अपने कुंडली देखकर अपने स्थित अगर संतुलन बनाए चाहते हैं, शुक्र के साथ में अगर कई और ग्रहों का सहयोग है, युति है, योग बने रहे हैं, उससे अगर आप संरक्षित होने चाहते हैं, अपनी संपत्ति सुरक्षित रखना चाहते हो, तो जरूर मुझे व्हाट्सएप करें। नंबर है 9702089298। मुझे व्हाट्सएप करिए, अपना विवरण स्पष्ट करें, उसमें अपना नाम, जन्म का तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान निर्धारित करें और मुझसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।